Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Odyssey. My name is Mahi. Today we are going to solve the BEGC 102 European Classical Literature assignment for January session students. आपको पता है मैं खुद भी इग्नू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ. ओके, सो आई नो हाउ कॉमन टेक्निकल एरर कैन बी ऑन द पोर्टल. कभी कभी असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी आपके मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं होते. लेकिन अगर ऐसा कभी आपके साथ हो तो डोंट पैनिक. बिल्कुल पैनिक होने की बिल्कुल आपको नीड नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज विजिट योर स्टडी सेंटर विद द फिजिकल रिसीट यू रिसीव ड्यूरिंग सबमिशन. वो रिसीप्ट उन्हें दिखाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ और आपके मार्क्स बिना किसी दिक्कत के अपडेट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई गेटिंग दैट साइंस रिसीट इज इम्पोर्टेंट, इज सुपर इम्पोर्टेंट. In this video, I am sharing well-researched and high-scoring answer written according to IGNOU guidelines. Watch till the end to get all the details. Before we get to the answer, keep these two essential tips in mind. आपको अपने आपके फोन स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा इग्नू का फ्रंट पेज. तो पहली बात है कि कवर पेज के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई A4 शीट ले रहे हो आप, उसके कॉर्नर में लिख रहे हो आप और उसके साइड में आप डेट वगैरह, नेम वगैरह, एनरोलमेंट वगैरह डाल रहे हो. ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिंपली सर्च इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज ऑन गूगल, print that page, fill in your details and place it at the very top of your assignment file. सबसे ऊपर रखना है असाइनमेंट फाइल के. ओके, दूसरी बात, पूरी की पूरी असाइनमेंट बुकलेट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पूरी की पूरी असाइनमेंट ही प्रिंट करने लग जाते हैं. आपको जरूरत नहीं है. जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द क्वेश्चन पेजेस ओनली एंड अटैच देम बिहाइंड योर फ्रंट पेज. फ्रंट पेज आपने लगाया, फ्रंट पेज में आपने सारी डिटेल डाली, उसके बाद आप असाइनमेंट पेज दे रहे हो, असाइनमेंट क्वेश्चन के जो पेजेस है वो आप ऐड कर रहे हो, अटैच कर रहे हो. उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, दे सकते हो. ओके, ऑलवेज यूज A4 साइज पेपर एंड राइट एवरीथिंग इन योर ओन नीट हैंडराइटिंग. देखो, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपको अपनी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रखनी है. ऐसा नहीं एकदम गंदा गंदा कुछ लिख दे रहे हो. ठीक है, आप जो भी मतलब पेपर प्रेफर करते हो, रूल्ड वाला या फिर प्लेन वाला, आप वो यूज करना और अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन आप लिखना. लेट्स लुक एट सेक्शन ए विच कैरीज 20 मार्क्स इन टोटल. इसमें क्वेश्चन 1 में आपको एलियड और रोमन कॉमेडी पर 100 वर्ड्स के शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ओके, तो आप देखिए ये एलियड के बारे में है. फिर आपको रोमन कॉमेडी में भी जो 100 वर्ड्स के लिखने थे असाइनमेंट वो है. And for the question 2, you have to give reference to the context for the Bacchae and Pot of Gold in 100 words each. ये आपका पैसेज है, फर्स्ट पैसेज एंड सेकेंड पैसेज, पोट ऑफ गोल्ड. Okay, you can pause the video anytime to copy these notes neatly into your assignment sheet. एक important advice, try to submit your file well before the final deadline. इससे आप स्टडी सेंटर की भीड़ से बच जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे. ओके, moving on the section B which carries 80 marks with 4 long questions of 20 marks each. The expected word limit for each answer is around 350 words. Okay, इसमें हमने सारे important topics अच्छे से cover किए हैं. तो आपका फर्स्ट टॉपिक है प्लूटो क्रिटिक ऑफ द इलियड. ये पूरा आंसर है, आप अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से. क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है इसलिए इसमें 3-4 स्लाइड्स लगे हैं और मैंने इस बार कोशिश करा है कि जो फॉन्ट का साइज है वो भी थोड़ा बड़ा करके लिखूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने BGC 101 का असाइनमेंट दिया था उसके फॉन्ट काफी छोटे थे.
तो मुझे भी लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये फॉन्ट का साइज जो है वो बड़ा किया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट स्लाइड है, तो आराम से आप इसको पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेके जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लिखो। सेकंड क्वेश्चन है ओडिपस रेक्स एज अ क्लासिक ग्रीक ट्रेजेडी। तो आप इसको आराम से रीड कर लेना अगर आपको रीड करने का मन करे, अदरवाइज आप बस उतार लेना। ये क्वेश्चन 2 का सेकंड पेज है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप। ये थर्ड पेज है, मैं इस वजह से भी बता दे रही हूँ कि ये सेकंड पेज है ये थर्ड पेज है, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ कि वीडियो कहाँ चली गई, कौन से क्वेश्चन में थे, तो इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये लास्ट स्लाइड है सेकंड क्वेश्चन का, तो आप आराम से इसको लिख लो। थर्ड क्वेश्चन है पोर्ट ऑफ गोल्ड एज अ कॉमेडी यूजिंग फ्लावर फैमिलियर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है, ये सारे जो भी जीसी 102 में है, अगर आप मेरा लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि वाह कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पहले पढ़ना चाहिए था। मैंने भी जब पढ़ना शुरू करा था मुझे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगा था। तो ये सेकंड स्लाइड है थर्ड क्वेश्चन का। मैं कम से कम 10 या 20 सेकंड तो ऐसे आपको स्क्रीन में इसको पोज करके रख रही हूँ कि आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करूंगी। दिस इज थर्ड स्लाइड ऑफ क्वेश्चन थर्ड। एंड में मैं आपको मार्क्स के बारे में भी बताऊंगी कि कितना मार्क्स आपको चाहिए आपके इस असाइनमेंट में, तो मैं मार्क्स के बारे में भी थोड़ी डिटेल में आपको एंड में बता दूंगी, लेकिन इससे पहले आप अपना पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, आप ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लो। Remember, you need at least 35% marks to pass, and your assignment score contribute 30% weightage to your final course grade. Okay? अच्छे आंसर लिखने से आपका ओवरऑल परसेंटेज काफी बूस्ट हो जाएगा, तो आप अच्छे से नीट एंड क्लीन ही आंसर लिखना। If you ever run into any doubt or need personal guidance regarding your IGNU course, you can message me directly on Instagram. मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है अपने इंस्टाग्राम का, तो आप वहां से फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
और अगर इन नोट्स ने आज आपका काम आसान बना दिया हो तो show some love by hitting the like button, drop a comment if you want me to cover any other subject next. And please share this video with your IGNU classmates and study groups and hit the subscribe button to join our English Odyssey family for regular updates and learning. Thank you so much for watching and all the best with your assignment. Bye bye.